बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक है कि हमने थायराइड हार्मोन्स को क्या रिस्पॉन्सिबल बनाना है हमारे वेट गेन में, या तो आज पूरे टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ईदर थायराइड हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गेन वेट और नॉट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे थायराइड हार्मोन के अंदर जब हमने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है तो हमें बढ़ा हुआ क्या आ रहा है। T3 बढ़ा हुआ आ रहा है, T4 बढ़ा हुआ आ रहा है या TSH बढ़ा हुआ आ रहा है। सबसे पहले T3 T4 जो होते हैं वो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, और जो TSH होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो हमारा दिमाग रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करे और थायराइड हार्मोन रिलीज हो, जिसके नतीजे में T3 T4 जो होते हैं वो हमारे थायराइड ग्लैंड में से रिलीज होते हैं। फिर वो आगे के फर्दर फंक्शन करते हैं। अगर ये T3 T4 जो है इनकी मिकदार कम हो जाए तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, या ना हमारा खाना जो हम खाते हैं उससे जो कैलोरीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन कैलोरीज को यूटिलाइज करने की सलाहियत कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू होता है तो वो डिपॉजिट होने लग जाता है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। जब वो डिपॉजिट होने लगता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। तो होता कुछ इस तरह से है। लेकिन अगर इसके बावजूद कि हम लोग थायराइड की मेडिसिन ली, अगर हमने थायराइड की मेडिसिन ली तो आप समझ लें हमारा थायराइड विल बी कंट्रोल्ड इन 1 मंथ और 1 डे। तो फिर उसके बाद फर्दर क्या, उसके बाद हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है? हमारा उसके बाद जो वेट गेन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस डाइट की वजह से। अगर हम अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट, अनाज को ख़त्म कर दें या कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, यू विल सी द मेजर डिफरेंस फॉर द 15 डेज। अगर अपने टॉपिक पर आते हैं कि जब हमारा TSH की मिकदार हमारे ब्लड के अंदर, थायराइड प्रोफाइल के अंदर बढ़ी हुई आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा T3 और T4 यानी कि जो मेन हार्मोन्स हैं वो हमारे रिड्यूस्ड आएंगे। वो हमारे रिड्यूस आएंगे तो हम लोगों की जो कैलोरीज बॉडी के अंदर है, यूटिलाइजेशन की जो एक्टिविटी होती है या जिसे कहना चाहिए फिनोमिना होता है, उसको वो स्लो कर देगा। तो इस वजह से वज़न बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हमने अगर थायरॉक्सिन लेना शुरू कर दी या थायराइड हार्मोन्स की जो मेडिसिन लेना शुरू कर दी हैं तो हमारा फर्स्ट डे से ही थायराइड हार्मोन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग मज़ीद बोलेंगे कि हमारा वेट थायराइड हार्मोन्स की वजह से बढ़ा हुआ है तो हमारी जो होगी वो मिस्टेक होगी, क्योंकि वेट जो थायराइड हार्मोन है वो तो कंट्रोल हो गया। अब हमारा वेट क्यों बढ़ा हुआ है? तो अब हमारा वेट बढ़ा हुआ है इम्बैलेंस डाइट की वजह से। और वो बैलेंस कब होगी? जब हम लोग मल्टीविटामिन्स लेंगे, जब हम लोग प्रोटीन प्रॉपर लेंगे। प्रोटीन जो होता है वो हमारी जो मसल्स होते हैं उनको पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है और उनको मजबूत बनाता है, उनको शेप अप करता है। तो अगर हम प्रोटीन लेंगे और प्रोटीन के साथ हम अपने तमाम मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स लेंगे, हम क्या खा सकते हैं? अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि हम अगर कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे तो हम क्या खाएंगे? भाई, आप कार्बोहाइड्रेट किसी और चीज़ के साथ खाते हो ना। कार्बोहाइड्रेट आप गोश्त के साथ खाते हो, दालों के साथ खाते हो, सब्जियों के साथ खाते हो। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर दोगे तो इन सब चीज़ों के साथ आपने क्या खाना है? आप इन चीज़ों को खाओ, आप फ्रूट खाओ, आप वेजिटेबल्स खाओ, आप दालें खाओ। दालों को उबाल लें, उसमें नमक मिर्ची डाल लें, सूप की तरह इस्तेमाल करें। उसके साथ आप वेजिटेबल्स को खाएं, वेजिटेबल्स का सूप करें, वेजिटेबल्स की भुजिया बनाकर खाएं, सालन बनाकर खाएं, जिस तरह खा सकते हैं खाएं। आप गोश्त खा सकते हैं, स्टीक करके खा सकते हैं, उसको बारबेक्यू करके खा सकते हैं। आप स्पाइसेस को कम कर दें। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आप जो कहना चाहिए जो स्पाइसेस होते हैं, जो मिर्च होती है, उसको कम कर दें ताकि आपके जो हार्मोन्स हैं जिसके लिए आप दवाई खा रहे हैं वो प्रॉपर वर्क कर सके। क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने लगते हैं तब भी हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। कि जब वो हमने ये थायराइड की दवाई ले ली
तो फिर उसके बाद हमने अपनी डाइट के ऊपर अटेंशन करनी है, डाइट को देखना है कि हमारी डाइट इम्बैलेंस है कि नहीं। अगर इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करना है, और फिर उसके बाद जो है हमने अपनी बॉडी के वेट को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो बॉडी का वेट होता है ना, सबसे ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हमारा बॉडी का वेट भी कंट्रोल हो गया, थायराइड हार्मोन भी कंट्रोल हो गया, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। हाँ, कभी कभार अगर आपका दिल चाहता है महीने में 15 दिन में, तो आपने अपना मतलब अपनी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए आप वो चीज़ जो आप खा रहे हैं थोड़ी मिकदार में खा लें, ताकि वो क्रेविंग जो है वो ख़त्म हो जाए, किल हो जाए, और आप आगे मज़ीद आने वाले 1-2 महीने अपनी प्रॉपर डाइट रख सकें। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। खुश रहिए, आबाद रहिए और हेल्दी रहिए। हेल्दी रहना इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हेल्दी रखे, आमीन सुमा आमीन। सनोवर की तरफ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।